नाजरीन कराम, यूक्रेन की वजारत दाखिला की 3 अहम शख्सियात हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाक हो गई हैं, जिसमें दाखिला समेत कुल 14 अफराद हलाक हुए। ये हादसा दारुल हुकूमत कीव के मशरकी नवाही इलाके में एक नर्सरी के नज़दीक पेश आया। इस हादसे में मुल्क के वजीर दाखिला 42 साल डेनिस मुनस्की 42 साल अपने नायब वजीर और रियासती सेक्रेटरी के साथ हलाक हुए हैं। हुकाम का कहना है कि यह हादसा मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 पर हुआ। हेलीकॉप्टर गिरने से कुल 14 अफराद हलाक हुए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। इस बात का कोई इशारा नहीं है कि ये एक हादसा नहीं बल्कि कुछ और था, लेकिन SUB स्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज का कहना है कि वो हादसे की कई मुमकिन वजूहात की तहकीकात कर रहा है, जिसमें तखरीब कारी के साथ साथ तकनीकी खराबी या परवाज के कवायद की खिलाफ वर्जी भी शामिल है। नाजरीन कराम, मिस्टर मोनास्टेरिस्टी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले सियासी मुशीरों में से एक थे। जंग शुरू होने के बाद से ये यूक्रेन की अब तक की सबसे आला शख्सियत की हलाकत है। यूक्रेन के सदारती दफ्तर के नायब सरबराह ने कहा है कि जब हेलीकॉप्टर गिरा उस वक्त वजीर दाखिला जंग के हॉट स्पॉट की तरफ जा रहे थे। खारकियो के शुमाल मशरकी शहर में पुलिस के सरबराह व्लादिमीर तिमोशिक ने कहा कि वज़रा की टीम वहां उनसे मिलने जा रही थी और उन्होंने कल ही इन पर बात की थी। वजीर दाखिला की मौत कीव के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वजारत दाखिला के पास जंग के दौरान मुल्क में सिक्योरिटी बरकरार रखने और पुलिस को चलाने का अहम काम होता है। सदर ज़ेलेंस्की ने इस खौफनाक साने के बारे में बात की है, जिसने बकौल उनके एक सच्चे मुहिब वतन की जान ली है। कीव में एनी शाहिदीन ने कहा कि रूस की जंग इस तबाही की जिम्मेदार है। मकामी रिहायशी व्लादिमीर जुम्बेंको ने BBC को बताया कि इस वक्त बहुत धुंध थी और वहां बिजली भी नहीं थी, और जब बिजली नहीं होती तो इमारतों पर रोशनी नहीं होती। यूक्रेन में अहम ओहदेदारों को हेलीकॉप्टर के जरिए बहुत नीचे परवाजों पर ले जाया जाता है, और ये हेलीकॉप्टर दरख्तों की सतह पर उड़ते हैं, जिसमें काफी खतरा है। हेलीकॉप्टर की पहचान सिर्फ एक दरवाजे के पैनल और उसके एक रूटर से हो सकती है, जो एक कार की छत पर गिरा था। इसके नजदीक ही 3 लाशें फॉयल के कंबल से ढकी हुई थीं। हादसे से किंडरगार्टन की मरकजी इमारत को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। 42 साल वजीर दाखिला सदर ज़ेलेंस्की की काबीना के रुकन थे। वो पूरी जंग के दौरान यूक्रेनियों के लिए एक जाना पहचाना चेहरे थे, जो फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूसी मिसाइल हमलों से होने वाली हलाकतों के बारे में अवाम को अपडेट करते थे। यूक्रेनी हुकाम ने बताया कि हेलीकॉप्टर पर सवार अफराद में वजारत के 6 एहलकार और अमले के 3 लोग भी शामिल थे। इस हादसे में फर्स्ट डिप्टी वजीर योहीन यन और रियासती सेक्रेटरी भी हलाक हो गए, जो वजारत के काम काज को मुनज्जम करते थे। वजारत दाखिला में जाने से पहले मिस्टर येनन ने बैरून मुल्क यूक्रेन की हुकूमत की नुमाइंदगी करने की भी मदद की थी। मिस्टर तीमोशिंको ने कहा कि वजारत दाखिला का काम उसके रहनुमाओं की हलाकत से मुतासिर नहीं होगा, लेकिन हुकूमत में शामिल एहलकारों ने शदीद गम का इजहार किया है। मरहूम वजीर के एक दोस्त ने कहा कि ये सब एक अलमिया है, क्योंकि यूक्रेन की जंग के दौरान वजारत का एक अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने साथियों, दोस्तों और खानदान वालों को 24 घंटे हर बात से आगाह रखा। वो सदर ज़ेलेंस्की के बहुत करीब थे। कौमी पुलिस के सरबराह का फेसबुक पर कहना था कि यह हेलीकॉप्टर यूक्रेन की रियासती इमरजेंसी सर्विस का था, जबकि दीगर हुकाम का कहना है कि यह फ्रांसीसी सुपर पोमा तैयारा लगता है। जिस वक्त हेलीकॉप्टर गिरा उस वक्त लोग काम पर जाने से पहले अपने बच्चों को किंडरगार्टन ले जा रहे थे। सदर ने कहा कि हेलीकॉप्टर किंडरगार्टन के एक हिस्से पर गिरा। ये दर्दनाक है। ज्यादातर हलाकतें जमीन पर हुई। हलाक होने वाले 3 बच्चों के साथ जख्मी होने वाले 30 में से 12 नौजवान थे। एनी शाहिदीन का कहना है कि पायलट ने हादसे से कबल ऊंची इमारतों से बचने की कोशिश की, जिसके बाद ये किंडरगार्टन के करीब नीचे गिरा। एक मकामी औरत का कहना है कि जब हेलीकॉप्टर ने उसके घर के ऊपर चक्कर लगाया
تو اس نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ پائلٹ نے واضح طور پر ان کی 10 منزلہ فلیٹ کی عمارت سے بچنے کی کوشش کی اور چھوٹی عمارت کے قریب جانے کا انتخاب کیا۔ ہیلی کاپٹر دیکھ کر والدین گھبرا کر بھاگ رہے تھے، چیخ رہے تھے۔ وہاں انتہائی خوف و ہراس تھا۔ نرسری کی عمارت میں آگ لگتے ہی ایمرجنسی سروسز اور مقامی رہائشی بچوں کو نکالنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ وزارت داخلہ کے مشیر کا کہنا ہے کہ تینوں افراد دوست اور سیاستدان تھے جنہوں نے یوکرین کو مضبوط بنانے کے لیے کام کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، آپ کے اہل خانہ کی دیکھ بھال کی جائے گی۔ محض 4 دن پہلے ہی یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک کے بدترین حملوں میں سے یہ ایک نشانہ بنا جس میں 45 شہری مارے گئے تھے۔ ایک روسی میزائل نے وسطی شہر ڈنپرو میں فلیٹوں کے ایک بلاک کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 6 بچوں سمیت 45 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہ حادثہ صدر زیلنسکی کے بدھ کو ویڈیو لنک کے ذریعے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرنے سے قبل پیش آیا۔ یوکرین نے مغرب سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی متوقع نئے روسی حملے کا جواب دینے کے لیے انہیں ٹینک فراہم کرے۔ اس ہفتے کے آخر میں جب مغربی اتحادی جرمنی کے رامسٹین ایئر بیس پر جنگ کے بارے میں بات کریں گے تو اس بارے میں کوئی فیصلہ متوقع ہے۔